भांगे है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है केक का इनाम। एक बार की बात है, एक मुर्गी रहा करती थी। उसके दो छोटे बच्चे थे जिनका नाम था जैकी और जॉनी। एक दिन उस मुर्गी ने केक बनाने का फैसला किया। उसने उसके दोनों बच्चों को जाकर कहा कि बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। वो दोनों बहुत खुश हुए। मुर्गी ने कहा, पर पहले मुझे जाकर बहुत सारा सामान लाना होगा, अंडे, मैदा और बहुत कुछ। जॉनी ने कहा कि मम्मा, मैं भी आपके साथ आता हूँ। मुर्गी ने कहा कि ठीक है बेटा जॉनी। जैकी ने बोला कि ठीक है मम्मा, जल्दी आना, और वो सो गया। जब मुर्गी और उसका बच्चा वापस आए तो वो केक बनाने के लिए सामान बाहर निकालने लगे। जॉनी ने कहा कि मम्मा, मैं आपको एक एक करके सामान पकड़ाता हूँ, बताओ पहले क्या चाहिए। तो उन दोनों ने केक बना लिया। जब केक बनने के बाद केक की खुशबू आई तो जैकी उठकर मम्मा के पास गया और बोला कि मम्मा, केक बन गया, चलो खाते हैं। मुर्गी ने कहा, हाँ बेटा जॉनी, केक बन गया, अब बच्चों मैं केक काटूंगी। मुर्गी ने कहा। जॉनी को बड़ा मिला और जैकी को छोटा पीस मिला। जब जैकी ने कहा कि मम्मा, जॉनी को तो आपने इतना बड़ा दिया, मुझे क्यों छोटा दिया। मुर्गी ने कहा कि बेटा जैकी, जो काम करते हैं इनाम हमेशा उन्हें ही मिलता है। इसी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए और इनाम चाहिए तो मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम शशांक है। आज मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं खरगोश और कछुए की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक खरगोश था, उसने अपनी तेज चाल पे बहुत घमंड था। एक दिन उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई और अब खरगोश दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया और उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। अभी तो कछुआ बहुत पीछे है। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे सो गया और उसे ठंडी हवा के कारण नींद आ गई और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते दौड़ पूरी कर चुका था। जैसे ही खरगोश की आँख खुली, उसने देखा कि खरगोश जीत गया और मैं हार गई। इससे ये सीख मिलती है कि घमंडी का सिर नीचे होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज उत्कर्ष सिंह, स्टडी इन सेकंड। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम लालच बुरी भला है। एक गांव में रामू नाम और शाम नाम का दो दोस्त रहते थे। दोनों रोज जंगल में जाके पेड़ की लकड़ियाँ काटते थे। तो एक दिन रामू एक पेड़ पर बैठ के लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। तभी वहाँ से भगवान आए। उन्होंने बोला तुम्हारी कुल्हाड़ी क्या पानी में गिर गई? रामू ने बोला हाँ। तो उन्होंने उसे पहले चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। उन्होंने बोला, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने बोला नहीं। फिर उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। उनने पूछा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रामू ने फिर से नहीं बोला। फिर उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से ना बोला। फिर उन्होंने रामू की कुल्हाड़ी निकाली और उन्होंने पूछा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने बोला हाँ। तो इससे भगवान पसंद हुए। तभी भगवान ने रामू को सारी कुल्हाड़ी दे दी। तभी शाम ने देख लिया था, तो शाम भी जानबूझ के नदी के पास गया अगले दिन और फिर अपनी कुल्हाड़ी जानबूझ के डाल दी। भगवान वहाँ से आए। उन्होंने बोला कि ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? शाम ने बोला हाँ। उन्होंने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने पूछा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सामने बोला हाँ। फिर उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। सामने बोला हाँ, ये भी मेरी है। हाँ। उन्होंने फिर शाम की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने पूछा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सामने फिर से हाँ बोला। इसलिए भगवान बहुत गुस्सा हुए। तो भगवान ने उसको उसकी कुल्हाड़ी नहीं दी। अब फिर उसकी कुल्हाड़ी भगवान ले गए और फिर शाम के पास एक भी कुल्हाड़ी नहीं थी। अब उसका गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए लालच बुरी भला है। थैंक यू। सुप्रभात मैम, मेरा नाम शिवराज चंद्र नारकोल है। मेरी कहानी का नाम प्यासा कौवा। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक कौवा रहता था। एक दिन उसको बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो उड़कर इधर उधर घूम रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखा। वो कौवा उसके पास गया और उसने देखा कि उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए उसने एक आइडिया किया कि उसने कंकड़ बहुत सारे उठाए, घड़े में डाले, पानी ऊपर आते आते
उसकी चोंच उस तक पहुंच गई। उसने पानी पिया और वो उड़ गया। इससे कोशिश करने वालों की हार नहीं हो। नमस्ते मैम, मेरा नाम है गुरबीर सिंह। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है एक तांबे बल। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वो सारा दिन लड़ते रहते थे। एक दिन किसान ने उन चारों को बुलाया और कहा, जंगल में से 4 लकड़ियां लाओ। और उन्होंने लकड़ियां लगाई और वो किसान ने कहा, इन लकड़ियों को एक एक कर तोड़ो। उन्होंने फटाक से तोड़ दी। फिर किसान ने कहा, इन सारे बंडल को एक साथ तोड़ो। फिर उनों से टूटी नहीं। फिर उसके किसान ने चारों बेटों को समझाया, अगर हम एक साथ चारों मिलजुल कर रहेंगे, फिर अगर कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। शिक्षा एक तांबे बल। धन्यवाद। सुप्रभात मैम, आज मैं आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो हमेशा पार्टी करते रहते थे। एक बार उनके एग्जाम आ गए। उस दिन भी उन्होंने जम के पार्टी की। फिर अगले दिन उनका टेस्ट था। फिर उन्होंने सोचा, अब हमारा तो अभी टेस्ट है, हम क्या करें। फिर वो सर के पास जाके बोले, सर हम कल शादी में गए थे। फिर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। हम उसे धक्का लगाते लगाते घर तक पहुंचे तो हम इतना थक गए कि आज हम टेस्ट देने के हिम्मत में नहीं है। क्या हम कल टेस्ट दे सकते हैं? सर ने कहा कि हाँ ठीक है। फिर वो अपने घर पे जाके पढ़ाई करने लगे। वो अगले दिन जब वो स्कूल में जाके टेस्ट देने के लिए गए तो सर ने उन्हें अलग अलग सीट पे बिठा दिया और उन्हें 2 ही क्वेश्चन दिए। फिर एक की, तुम्हारा नाम क्या है और कौन सी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। दूसरा प्रश्न था कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। वो तो झूठ बोल रहे थे। फिर उनके तो प्रश्न अलग अलग थे। फिर जब उन्होंने उत्तर सर को दिए तो सर ने जब उनके उत्तर देखे तो उनके अलग अलग थे। तो फिर उनकी चोरी पकड़ी गई। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाम निहारिका योगेंद्र सिंह है। मैं कक्षा दूसरी की छात्र हूँ। मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है प्यासा कौवा। एक दिन एक जंगल में एक कौवा रहता था और गर्मी का मौसम था और उसे बहुत प्यास लगी थी। वो इधर उधर ढूंढने लगा पर उसे कहीं नहीं मिला। फिर अचानक उसकी नजर एक मटके पर गई। उस मटके में थोड़ा सा पानी था और उसका मुंह उधर तक नहीं पहुंच रहा था। फिर उसने एक तरफिक लगाए, बहुत सारे पत्थर जम किए और एक एक पानी में डालने लगा और वो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आने लगा। फिर कौवा पी लिया पानी और खुशी से आसमान में उड़ने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। शुक्रवार दोस्तों, मेरा नाम किया मिश्रा है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। मैं आपको हिंदी दिवस में एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। आसमान में प्यारे प्यारे लगते कितने सुंदर तारे, चंदा मामा इनका राजा, जैसे मक्खन ताजा। धन्यवाद।